अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आसिम और आज हमारी वीडियो गप्पीस से फाइनली थोड़ा सा ब्रेक करेगी, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि आज हम लोग कुछ और चीज़ें देखें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने भी नहीं देखी हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए तैयार कर लिए हैं, लेकिन जो हमारे फिशेस के साथ साथ जो एक और चीज़ चल रही है और जिससे मैंने शुरुआत करी थी इस बिजनेस और सेलिंग का सारा जो मैंने काम शुरू किया था, वो थे न्यू कैरेडाइना श्रिम्प। सही। तो ये जो हमारे चेरी श्रिम्प होते हैं, इनके अलग अलग कलर वर्जन जो थे, इनके ऊपर मैंने काफी रिसर्च करी है, काफी इनको मैंने आपस में ब्रीडिंग कराई है और गप्पीज जैसी ही ब्रीडिंग होती है, थोड़ी डिफरेंट होती है। कलर इनके अंदर जो होता है अलग अलग, वो कैसे मेंटेन करना है, किस तरीके से करना है, वो खैर जाहिर सी बात डिफरेंट है, लेकिन इनके भी अलग अलग म्यूटेशंस को मेंटेन करने का एक अलग ही मजा है। तो मैंने कहा एक काम ये करते हैं, हमारे पास 4 ब्लैक श्रिम्प्स जो हैं वो क्वारंटीन में रखे हुए थे। अब क्वारंटीन का टाइम तो खत्म हो गया, उनको अब कहीं ना कहीं रखना था, तो मैं उनके लिए कुछ नया लेके आया हूँ रखने के लिए। लेकिन उससे पहले हम जरा देख लें कि कौन से मेल्स हैं, कौन से फीमेल्स हैं, क्या क्वालिटी है उनकी, क्योंकि मैं अभी तक तो आपको दिखा रहा था, ऊपर से दिखा रहा था सारा आइसक्रीम टब के अंदर जो रखे हुए थे, लेकिन अब जरा इनको निकाल के देखेंगे कौन कौन से मेल्स हैं, कौन कौन से फीमेल्स हैं। और हमारे पास एक रेड फीमेल भी आई है, वो भी आपको दिखाऊंगा उसका क्या चक्कर है। और जो हमारा ये श्रिम्प टैंक है जो कि हर इंट्रो में होता है, मेरा बेड साइड टैंक नाइट लाइट, तो उसका भी आपको बताऊंगा कि उसमें आजकल क्या चल रहा है। तो आज की वीडियो श्रिम्प्स के ऊपर होने वाली है। अगर आप श्रिम्प लवर हैं तो अभी अच्छा मौसम है श्रिम्प को ब्रीड कराने का, श्रिम्प्स लेने का। और अगर आपके पास कोई टिप्स हैं कलर्स के हवाले से मुझे जरूर बताइए, ताकि मैं भी नई नई चीजें सीखता रहूं। और चलिए जल्दी से चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि श्रिम्प्स का आजकल क्या चल रहा है। आइए। सबसे पहले मैं आपको दोबारा यहीं पे लेके आऊंगा। यहाँ पे 2 चीजें आपको मुझे बतानी है। एक तो हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है और दूसरा जो है वो आज की टॉपिक होगा। तो ये देखिए, ये लाइट अगर आप देखें तो ये इतनी है कि ये एक बकेट के ऊपर आ जाए। ये 1 फुट की लाइट है, 1 फीट की, ठीक है। और अगर ये हम इससे बड़ी लाइट लें तो ऐसा हो सकता है कि भाई ये 1 2 तकरीबन 3 फीट तक की हो जाए। तो ये लाइट्स मैंने इकट्ठी बहुत सारी मंगवा ली हैं, ठीक है। अब मुख्तलिफ कलर से मंगवाई है, पिंक भी मंगवाई है, वाइट भी मंगवाई है, एलईडी की अच्छी लाइट्स हैं। तो वो जो है वो मैं भी यहाँ पे लगाऊंगा थोड़ी देर में। हो सकता है अगली वीडियो में आपको पूरा एक सेटअप लगा के दिखाऊं उसका। उससे होगा ये कि एक ही लाइट में ना ज्यादा हमारे टब्स कवर हो जाएंगे, और जब हम यहाँ ब्रीडिंग पेयर्स बनाएंगे तो उनको लाइट मिलती रहेगी बराबर से, ठीक है। तो ये इनसफिशियंट हो रही थी और ये मेरे पास एक ही आखिरी रह गई थी। तो अब ये है कि कम से कम हमारे पास ये चीज हो जाएगी। ये बहुत जल्दी चले जाएंगे, ये जो एग्जॉटिक वाले गप्पीज हैं ये अपने पेयर्स में चले जाएंगे, और ये जो है ये भी थोड़ा मूव आउट हो जाएंगे। तो ये है कि यहाँ पे फिर हमारे पेयर्स रहेंगे 1 2 3, और देखते हैं क्या होता है। अच्छा, इसके बारे में बताऊं, इस टब के बारे में मैंने सोचा है कि यहाँ पे मैं जो मेरे बचे हुए रेड चेरी श्रिम्प्स हैं, ठीक है, उनको मैं अलग करके और यहाँ रखूंगा। उसकी वजह भी आपको बताऊंगा कि इस टब को क्यों यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको याद होगा लास्ट वीडियो मैंने दिखाए थे ब्लैक श्रिम्प्स, जो कि ब्लू डायमंड या फिर ब्लू ड्रीम श्रिम्प के बिल्कुल ही डार्क वर्जन होता है। कलर इनका ब्लू होता है लेकिन इतना ज्यादा ब्लू होता है कि वो ब्लैक शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं इसी लाइट को इसी लाइट को क्यों दिखाऊं मैं आपको एक नई लाइट क्यों नहीं दिखाऊं। एक सेकेंड, हाँ मैं आपको एक नई लाइट लगा के दिखाता हूँ। उससे ये होगा कि आप लाइट की ब्राइटनेस को भी देख लेंगे कितनी ज्यादा है, और इनका कलर भी आपको अच्छा खासा दिख जाएगा, ठीक है। तो जरा मैं ये एक हाथ से कर रहा हूँ, तो अगर थोड़ी सी इसमें मुश्किल हो तो पहले से सॉरी। ये लाइट ऑन हो गई है, ये देखिए, ये देखिए ये लाइट कितनी अच्छी है अगर हम इसको यूज करें। कैमरा में थोड़ा सा मसला हो रहा है, बस आई होप बाद में ना हो। और अगर हम इसको यहाँ पे रखें, यार ये तो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, इसको तो मुझे, है ना, ये तो बहुत ज्यादा ब्राइट है, क्योंकि इसमें देखें नहीं हो रहा ये मसला, इसमें हो रहा है ना। तो एक तरीका तो ये है कि हम इसको अगर साइड पे कर दें, हाँ ऐसे, हाँ ये देखिए इससे अंदाजा हो जाएगा। तो भाई ये थोड़ा 1 2 दिन से मैंने पानी चेंज नहीं करा है, तो ये सारा जमा हुआ हुआ है। ये है क्या, ये देखिए प्योर ब्लैक श्रिम्प्स हैं ये, जिनका बेस कलर ब्लू है, और अभी भी व्हाइट सरफेस पे इन्होंने इतना ज्यादा कलर लूज नहीं करा है। अब श्रिम्प्स के बारे में मैं आपको एक खास बात बताता हूँ, एक सीक्रेट है ये जो काफी लोगों को नहीं पता, ठीक है। श्रिम्प्स के अंदर ये अलग अलग कलर जब आते हैं तो इनको मेंटेन करने का भी एक तरीका होता है,
ठीक है, आपने क्या करना है कि आपके पास जिस कलर का श्रिम्प है ना, आपने उसका सराउंडिंग सबस्ट्रेट उसी कलर का रखना है। ठीक है, तो जो मैं बाहर ब्लैक जो वो बना रहा था, सबस्ट्रेट बना रहा था ब्लैक डायमंड सैंड के साथ, तो वो इसकी वजह यही थी कि वहां पे मैं श्रिम्प्स रखूंगा तो डार्क कलर के ऊपर उनका कलर और ज्यादा ब्राइट डार्क होके आता है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि श्रिम्प्स की आदत होती है कि अपने आप को कैमोफ्लेज करते हैं अपने सराउंडिंग के हिसाब से। ठीक है, तो अगर आपके पास डार्क कलर सबस्ट्रेट होगा तो श्रिम्प अपने आप जो है ना कलर को डार्क कर लेगा। और अगर आपके पास बिल्कुल बेयर बॉटम टैंक होगा, सॉरी दोबारा वही होना शुरू हो गया, अगर आपके पास बेयर बॉटम टैंक होगा तो उससे होगा ये कि श्रिम्प का जो वो है कलर है वो हल्का हो जाएगा, क्योंकि वो उसके साथ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये मैंने अभी एक रेड ब्लडी मैरी श्रिम्प निकाला है, सही है। इसको मैं डालूंगा नहीं इसके अंदर, ये मैंने अलग रखा हुआ है। ठीक है, ब्लडी मैरी श्रिम्प निकाला है, तो इसका कलर देखिए, ये जहां से आया है ना वहां पे बिल्कुल ही पत्ते हुए हुए थे। सिर्फ कलर देखिए कितना ब्राइट है। और यहाँ पे जो येलो श्रिम्प्स हैं वो इतने येलो क्यों हैं, मैं डाइट का तो आपको बताता हूँ, वो तो अपनी जगह पे, लेकिन देखिए सबस्ट्रेट यहाँ पे जो नीचे है ना वो सैंड है, बेसिकली येलोइश कलर है, तो वो अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं उसके हिसाब से। ये चीज हो गई। अब इनके लिए मैं यूज करूंगा ब्लैक सबस्ट्रेट, ठीक है, जो कि मुझे मुश्किल हुई थी, मैंने उसका हल भी निकाल लिया। उसका हल जो है वो ये है, ठीक है। अगर आपके पास, मैंने ये सोचा, मैंने कहा भाई हम लोग अगर पॉन्ड बनाएं और उस पॉन्ड का कलर जो है वो श्रिम्प्स के कलर जैसा हो, तब भी तो आसानी होगी। तो ये एक मुझे अच्छा आइडिया मिला है, तो अब मैं ये करूंगा कि अब इसके अंदर मैं रेड चेरी श्रिम्प डालूंगा, ठीक है, ताकि उसमें ये अच्छे कलर्स दिखाएं। इसमें मुझे अब कोई सबस्ट्रेट यूज करने की जरूरत नहीं है, बेयर बॉटम टैंक रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो ये वो रहेगा कलर होगा ना, वो अपने आप जो है श्रिम्प्स को अपना कलर अच्छा मेंटेन करने में हेल्प करेगा। और इनको मैं रखूंगा ब्लैक, एक ब्लैक बिन के अंदर। तो वो ब्लैक बिन भी जरा आपको दिखा देता हूँ कौन सी वाली, आप देख के हैरान होंगे। तो भाई ये बिन है जो कि बेसिकली एक बहुत ही लो क्वालिटी डस्टबिन है, ठीक है। तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इसको हम क्या करेंगे कि जो हमारा बाहर ग्रो आउट टैंक है गप्पी ग्रास का, उसको हो सकता है इससे कन्वर्ट कर दें, या फिर इसमें सिर्फ हम लोग ब्लैक के अंदर हम रेड चेरी श्रिम्प भी पाल सकते हैं, और इसके अंदर जो है हम ब्लू भी पाल सकते हैं। दोनों जो है ब्लैक की वजह से, क्योंकि ब्लैक दोनों से ज्यादा डार्क कलर है, तो इसमें जो बेबीज निकलेंगे, एज लॉन्ग एज आपने उनको प्योर ब्रेड रखा हो, रेड के साथ रेड, ब्लू के साथ ब्लू, ऐसी बिन के अंदर आपके पास कंप्लीटली डार्क कलर्ड श्रिम्प्स आने चाहिए। रेड होंगे तो ब्राइट रेड होंगे, जैसे मैंने आपको अभी वो ब्लडी मैरी दिखाया, सही है। और अगर आपके पास ब्लू होंगे तो इतने ब्लू होंगे कि वो ब्लैक अपीयर करेंगे। साथ में ये दूसरा टब है, इसका भी आपको बताऊंगा इसका क्या करना है। तो ये मेरा प्लान है। अभी नहीं करूंगा, अभी जरा इसको एक्लिमेट एक्लिमेट कह रहा हूँ, पानी रख के जरा साइकिल होने देते हैं, सही है, फिर उसमें इंट्रोड्यूस कराऊंगा मैं अपने श्रिम्प्स। और आज हम ये करते हैं, जरा हम अपने श्रिम्प्स को एक बार देख लेते हैं, कौन से मेल्स है कौन से फीमेल्स है। मैंने रैंडमली 4 लिए थे, तो आइए चलिए उनको देखते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे दोनों लाइट्स लगा दी हैं, तो इसके बाद देखिए कितना तीनों ब्राइट हो रहा है। और मेरे पास इससे भी लंबी लाइट है, तो मैंने छोटी लाइट निकाली है, इससे लंबी भी है, जो कि 2 फीट की है, सही है। तो उससे कम से कम 3 टब्स हमारे जो है ना कवर हो जाएंगे। खैर आज भाई हमें इनका काम करना है, जरा इनको निकालते हैं। हमारा डिस्प्ले टैंक यहाँ पे तैयार हुआ है, ये रहा। और पहली बार डिस्प्ले टैंक के अंदर मैं आपको श्रिम्प्स दिखाने वाला हूँ। मुझे खुद भी नहीं पता इसमें से मेल्स कौन से फीमेल्स कौन से, मैंने नहीं निकाले हैं। तो जरा इनको निकालते हैं और जरा इनको चेक करते हैं, आइए चलिए। तो पानी मैंने निकाल लिया है अलग। श्रिम्प्स के लिए बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, ये छोटी सी चीजें भी ना इनको स्ट्रेस आउट कर देती हैं, लेकिन दिखाना तो है और मुझे भी देखना है, तो ऐसे ही सही। सबसे आसान तरीका ना श्रिम्प को निकालने का, उसको स्कूप आउट करना है। देखते हैं अगर स्कूप आउट होने को तैयार हैं या नहीं। कभी कभार ये लोग गलती कर देते हैं, अब देखिए जैसे इसने गलती कर दी ना, इसको लगा कोई नई चीज है खाऊंगा पीऊंगा, तो ये आ गया यहाँ पे, ये देखिए। ओहो, ये फिर लाइट मसला करने लगी। ये लाइट का मैं हल निकालता हूँ, मुझे पता है इसका हल क्या है। ये देखिए पहला श्रिम्प गया हमारा अंदर, दूसरा आ गया। इसने शायद देख लिया है कि भाई ये स्कूप आउट नहीं हो रहा, मेरा दोस्त तो गायब भी हो गया। ये आ गया, सेकंड वाला भी आ गया। अब थर्ड और फोर्थ देखिए यहाँ छुपे हुए हैं, डार्क सबस्ट्रेट है ना, तो डार्क सबस्ट्रेट के ऊपर ही छुपे हुए हैं। इनको भी निकाल लेते हैं। और ये दिखाना आपको इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक बार जब ये हो जाएगा ना पूरा, तो फिर आपको ये बहुत कम दिखेंगे। फिर जब मैं इनको निकालूंगा ना ये ब्लैक बिन में से चेक करने के लिए कि भाई हालात क्या हैं, तभी हम इनके बारे में बात कर रहे होंगे, वरना फॉर द मोस्ट पार्ट तो ये छुपे हुए ही होंगे। ये सॉरी आपको शायद दिख नहीं रहा, ये
मैं कोशिश कर रहा हूँ ये पूरा प्रोसेस जो है ना निकालने का, ये आप देखते भी रहें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ। एक जमाने में मेरे लिए ये काम करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। लेकिन मैंने इतना श्रिम्प के साथ काम करा हुआ है ना, ये देखिए ये चिपक गया जाके ऊपर, चला गया। सही। तो ये चारों मैंने निकाल लिए। अब जरा मैं इनका ये जो गप्पी ग्रास है ना, इसको निकाल लेता हूँ। हमें ये नहीं देखना, हमें देखना है हमारे श्रिम्प्स। इसमें पानी भरते हैं, लाइट लगाते हैं और जरा आपको दिखाते हैं। चलिए वहीं पे चलते हैं जहाँ हम सारे डिस्प्ले टैंक की फिशेस को और श्रिम्प्स को, चीजों को देखते हैं। अच्छा तो भाई यहाँ तो एक डिफरेंट सिचुएशन हो गई है जो कि मैंने एंटिसिपेट नहीं करी थी। सही है, ये देखिए, ये जो जा रहा है ना, ये एक चॉकलेट श्रिम्प है। सही है, ये एक चॉकलेट श्रिम्प है और ये फीमेल है, बड़े साइज की, जो सामने जा रही है ये वाली। ठीक है, ये हो गई। बाकी ये जो है ये इसकी, ये मेल है। सही है, ये मेल है। अब ये जो है ना ये वाला, ये एक ब्लू फीमेल है और ये एक ब्लू मेल है। तो हमारे पास इत्तेफाक से एक ब्लू चेरी श्रिम्प, या ब्लू चेरी श्रिम्प तो नहीं कहते, ब्लू ड्रीम श्रिम्प कहते हैं, आप इसको ब्लू वेलवेट कह लें। ब्लू श्रिम्प का हमारे पास एक पेयर हो गया और हमारे पास एक ब्राउन या फिर चॉकलेट श्रिम्प जो है या ब्लैक श्रिम्प जो है, तीनों वर्ड जो है बड़ा इंटरचेंजेबली यूज होते हैं इनके लिए, तो एक पैर उसका हो गया है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ी सी, जहां तक मुझे याद है चॉकलेट श्रिम्प जो है ना, वो होता है रेड चेरी श्रिम्प का ही एक वर्जन। और ब्लू जो है वो शायद इसका, इसके साथ इसका लिंक नहीं होता। तो मुझे अभी नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन मैं अब इसके, अब मुझे रेड वाली भी वहां मिल गई है, येलो भी है मेरे पास। तो अब हम काफी एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, इस बिन में शायद हमारे सिर्फ 2 जाएंगे अभी, और देखेंगे क्या होगा उनका बाद में। या हो सकता है इसमें मैं कुछ येलो फीमेल्स डाल दूं। इस बिन को तो हम यूज करेंगे, लेकिन यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग काम हो गया है। और हो सकता है कि मैं जाके ना और ये और परचेज कर लूं, ताकि मेरे पास कुछ ब्लूज और आ जाए और कुछ ब्राउन भी और आ जाए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी, मैंने ये ऊपर से एंटिसिपेट नहीं करी थी देख के। ऊपर मुझे लग रहा था सारे एक ही कलर के हैं और ये ब्लू वाले जो है ना, ये अपना रंग छोड़ रहे हैं। मगर आप खुद देख लीजिए, ये जो आगे ये ब्राउन कलर है, और उसके साथ जो ये पीछे है ये ब्लू है ना। ये देखिए ये ब्लू है और वो ब्राउन है, ये चॉकलेट कलर है या ब्लैक कह लें, जो भी कह लें। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट सिचुएशन हो गई है अब। सही है, इनको हम मिक्स नहीं करेंगे, इनको हम अलग करेंगे। और अभी इनमें कोई ऐसा खास लग नहीं रहा कोई ब्रीडिंग बिहेवियर है, मगर इनको हम रिमूव कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। और इत्तेफाक से मेल फीमेल का पेयर बना हुआ है। मेल फीमेल की पेयरिंग कैसे होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फीमेल जो होती है हमेशा मोटी सी होती है, जैसे वो पीछे मोटी घूम रही है। और मजे की बात ये है, इनकी जो फीमेल्स है ना, उनके कलर ज्यादा ब्राइट होते हैं, मेल के हल्के कलर्स होते हैं। सही है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और जो वो है बस, हाँ यही है। बाकी फीमेल्स में अगर मैं हल्के कलर्स में आपको दिखाऊंगा तो और भी बहुत सी चीजें होती हैं। उसके लिए मैं आपको येलो श्रिम्प दिखाऊंगा, उनमें वो चीजें ज्यादा अच्छी तरह दिखती हैं। तो भाई इनको वापस डालते हैं, इनको ज्यादा स्ट्रेस आउट नहीं करेंगे। लेकिन अब मेरे प्लान थोड़े चेंज हो गए। मेरा ये था कि भाई चारों के चारों जो है वो ब्राउन है या ब्लू है, तो मैं चारों के चारों को एक साथ डाल दूंगा। लेकिन अब ये नहीं होगा, अब डिफरेंट होगा। तो और ये इसका ब्लू तो देखिए, इसका ब्लू तो इतना ब्राइट है कि वो एक्चुअली लग रहा है कि जैसे ब्राउन ही हो, लेकिन ये ब्लू है। ये देखिए दोनों ब्लू एक साथ हो गए, ये दोनों ब्लू और ये दोनों ब्राउन। सही। तो देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि हम इसमें से कौन कौन से मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। आइए मैं आपको बाकी श्रिम्प भी अपने दिखाता हूँ। अब श्रिम्प की बात कर रहे हैं तो ये मुमकिन ही नहीं है कि हमारा जो ये पफर फिश है, कहाँ गया? हेलो। अच्छा, गुस्सा है मुझसे आज। हमारा जो पफर फिश है, इसका जो फ्रेंड है ये वाला श्रिम्प, जो कि रेड तो नहीं है, थोड़ा वाइल्ड टाइप ब्राउनिश सा है, तो उसको मेंशन ना करें। इसने हर चीज सरवाइव करी है भाई। इसने इतनी सारी पफर फिशेस के साथ भी दुनिया गुजारी है। इसने जो है फिर फ्लैजिल, जब इनको डीवर्मिंग करा था, मुझे लग रहा था ये मर जाएगा, लेकिन उसमें भी सरवाइव कर गया। और इसको पफर फिश भी कुछ नहीं कहती। तो ये पुराना एक मेहमान है यहाँ का। और मेरे पास ही ये हुआ था, पैदा हुआ था रेड चेरी श्रिम्प्स में से। ये उनका रिजेक्टेड पीस था एक, लेकिन देखिए अभी कितना अच्छा ही यहाँ फिट हो गया।
तो यहाँ पे भी हम एक फीमेल छोड़ सकते हैं यार, अगर चाहे ना। ये मेल है, ये मेल है। यहाँ पे भी हम एक फीमेल छोड़ सकते हैं, देखते हैं अगर हो सकता है कि नहीं हो सकता। अच्छा भाई, अब यहाँ जरा आते हैं, मैं आपको और श्रिम्प सिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने आपको बताया था कुछ रेड श्रिम्प जो है ना, वो हमारे जो उस बड़े बीटा वाले टैंक में सरवाइव नहीं कर सके थे। कल इत्तेफाक से मुझे बीटा टैंक में एक और श्रिम्प दिख गया है, और वो यही वाला था जो रेड मैंने आपको दिखाया है ना। ये एक फीमेल है, रेड चेरी, रेड ब्लडी मैरी है ये। मेरे सबसे टॉप लेवल ब्रीडर्स में से एक थी ये। तो एक ये हो गई। बाकी येलो श्रिम्प्स, हमारी एक येलो श्रिम्प जो सबसे बड़ी वाली थी उसका तो इंतकाल हो गया, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा टाइम से, मेरे ख्याल से कोई 8 ब्रीड दे चुकी थी वो। ठीक है, और बच्चे बच्चे हुए चले जा रहे थे उसके, तो ये है कि काफी एजिड थी वो। बाकी देखिए यहाँ पे अगर आप आए, तो यहाँ लग रहा है कि कुछ रेड चेरी श्रिम्प और येलो चेरी श्रिम्प की आपस में भी ब्रीडिंग हुई है। ये देखिए, ये येलो है। अच्छा, ये कौन सा है पता है? ये कौन सा है मैं बताता हूँ। कहाँ गया? ये येलो रिली श्रिम्प है। सही है, येलो रिली श्रिम्प है। इसमें टॉप पे येलो है, बेस पे येलो है, इतना ज्यादा हालांकि नहीं है, बीच में क्लियर है। ये देखिए यहाँ पे जो झांक रही है, ये भी एक प्योर येलो श्रिम्प है। ठीक है, अब इसमें से देखिए, ये तो यहाँ पे ब्रीड आपने एक रख ली। सही है, अब जो इनके कुछ बेबीज ऐसे भी निकलेंगे क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से, जो कि कल्स होंगे। कल्स का मतलब ये होता है जिनको देखा जाए तो आम जबान में उनको ना मार देते हैं या खत्म कर देते हैं, यूथनाइज कर देते हैं। हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि उनको भी सेल आउट करेंगे। काफी लोग सिंपल श्रिम्प्स भी खरीदते हैं पालने के लिए। ठीक है, क्योंकि देखिए, अब ये देखिए, बात सॉरी कटेगी थोड़ी सी बीच में। येलो श्रिम्प देख रहे हैं आप, इसके पीठ पे एक हल्का सा निशान है। पीठ पे एक हल्का सा ना लाइट कलर का निशान है। ये अनफर्टिलाइज एग्स है, ये फीमेल है। सही है। और और क्या, ये देखिए एक और बेबी आ गया। ये भी रिली लग रहा है मुझे। ये देखिए, ये बिल्कुल ही क्लियर श्रिम्प गया है यहाँ सामने से। नहीं, येलो है, हल्का सा येलो है, बहुत ज्यादा नहीं है। और यहाँ देखें तो इसके अंदर भी हैं बहुत। ये देखिए यहाँ पे एक बैठा हुआ है, ये बिल्कुल ही क्लियर श्रिम्प है। सही है, तो इसका हमें कोई फायदा नहीं है। ये आगे ब्रीड करेगा तो सिर्फ कलर्स खराब करेगा। ठीक है, इसको रिमूव कर देंगे, इनको आपस में ब्रीड कराएंगे, और ये हमारे वो एक हमारा अलग पॉन्ड में हम इनको रखेंगे। हो सकता है फिशेस के साथ रखें, और वहां पे ये ब्रीड करते रहेंगे, बड़े होते रहेंगे, और हम इनको ज्यादा सस्ते प्राइस में सेल आउट करेंगे, महंगी प्राइस में नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ लोग फीड कराते हैं, जैसे अब ये देखिए यहाँ बैठा हुआ है इस पत्ते के ऊपर। ये है तो ट्रांसपेरेंट, लेकिन इसमें थोड़ी सी लग रही है शायद ये आगे जाके कलर पकड़ ले। ऐसे ये देखिए, ये मेल है। ठीक है, ये भी लग रहा है कलर पकड़ लेगा आगे जाके, ये येलो कलर पकड़ लेगा। तो बहुत जल्दी इसका डिसीजन नहीं लेते, लेकिन जो ट्रांसपेरेंट होते हैं ना, वो प्योर ट्रांसपेरेंट होते हैं। उनको फिर आपने अलग ही करना होता है। सही है, तो ये जरूरी है भाई श्रिम्प्स के अंदर। अभी भी मैंने कुछ क्रॉस ब्रीडिंग होने दी है मुझे, जो कि मजबूरन करना पड़ी, मेरे पास कंटेनर्स नहीं थे। लेकिन अब मैं ये नहीं करूंगा, अब इनको अलग अलग कर दूंगा। सही। तो आज इतनी सारी चीजें भाई हो गई श्रिम्प्स के बारे में। मुझे वाकई में इतना नहीं पता था अपनी श्रिम्प्स के बारे में जितना मुझे लग रहा था। तो ये भी करना पड़ेगा। इस टैंक के अंदर से निकालना बड़ा मुश्किल होगा। सॉरी, मेरा अलार्म बजना शुरू हो गया था। इस टैंक में से निकालना बड़ा मुश्किल होगा श्रिम्प्स को, लेकिन कोशिश करेंगे भाई, कुछ ना कुछ हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाए। सही। और क्या, बस यही था आज का। इनको मैंने वापस रख दिया भाई। सही है, इन चारों को वापस रख दिया। चारों जाके ना इस पत्ते पे खाना शुरू हो गए। ऐसा लग रहा है पता नहीं कब से नहीं खिलाया इनको। और क्या दिखाऊं? गप्पीज, गप्पीज बाहर आज फार्म पे नहीं जा रहे हैं, वहां पे श्रिम्प्स का कुछ है नहीं। आज की वीडियो मैंने श्रिम्प्स पे ही बनानी थी। ठीक है, तो आज गप्पीज का कोई ज्यादा इनपुट है नहीं। और इसमें भी था एक श्रिम्प, लेकिन पता नहीं वो शायद वाटर चेंजेस की वजह से सरवाइव नहीं कर सका। और मैं ऊपर देख रहा हूँ, अगर मुझे कुछ और चीजें दिखती हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, इसको मैंने अलग क्यों रखा हुआ है आप सोच रहे होंगे, इसी वजह से कि ये ब्रीडिंग के लिए तैयार है। अभी इसको अगर मैं छोड़ दूंगा ना, तो ये आधे घंटे में कोई येलो वाला इसके साथ ब्रीड कर लेगा और मसला हो जाएगा, क्योंकि फिर वो बच्चे जो है ना अच्छे कलर के नहीं निकलेंगे। मैं इसमें से रेड ढूंढूंगा, काफी रेड बैठे हुए पीछे, अभी दिख नहीं रहे, काफी रेड बैठे हुए, और उनको ना इसके साथ ब्रीड कराऊंगा, मेल और फीमेल पेयर्स बना के। तो ये भी हमें करना होगा, क्योंकि रेड चेरी श्रिम्प की भी अभी परफेक्ट टाइम है ब्रीड करने का इनको। तो इनको भी ब्रीड करेंगे। हमारे पास कितने हो जाएंगे सोचिए, अलग अलग वैरायटीज। खैर, ये चाहिए काम हो गया। बाकी सारा ही लाइटों का आपको बताऊंगा। पीछे वो जो टब्स थे दोनों, उनका बताता हूँ। अभी जो मुझे काम करना है वो ये करना है कि मुझे ना इसका पानी चेंज करना है। सही है, काफी गंदा कर दिया इन्होंने।
और ये वाली क्या बीमार है? नहीं, सही है, इसका पानी चेंज करना है। क्वारंटीन वाली, जो क्वारंटीन नहीं यार, अब तो ये इसी में भी रह रही है फिलहाल, जब तक पेयरिंग नहीं बनती। एक के बाद एक जब सोचता हूँ एक नया काम आ जाता है सर पे, कभी सर्दी आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है। तो एक बार वो बच्चों का ठिकाना होगा ना सही जगह पे, सही है, तो फिर इनका कुछ बनना शुरू होगा, तो वो करेंगे। अभी जरा पानी चेंज करता हूँ, आज का आखिरी काम मेरा बस यही रह गया। तो भाई जो सोचा था वैसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। हमारे पास दो वेराइटीज हैं, ब्लू और चॉकलेट, दोनों हैं अलग अलग। अब एक प्लान मैं ये कर सकता हूँ कि अगर शॉप पे अवेलेबल होंगे तो मैं ब्लू और चॉकलेट और लेके आ जाऊंगा, ताकि हम इसमें और वैरायटी हमारे पास हो और उस बिन के अंदर सिर्फ दो श्रिम्प ना हो और ज्यादा हो। बाकी थोड़ा सा मुझे दोबारा रिसर्च क्या रिवाइज करना पड़ेगा कि ब्लू के साथ चॉकलेट चलता है कि चॉकलेट के साथ रेड चलता है, क्योंकि मेरे पास सारे कलर्स हैं, बस मिक्स एंड मैच के बारे में सोचना है। सही है, तो ये सारी चीजें करेंगे, 2+2 4 सारे इक्वेशंस बनाएंगे, क्या करना है। गप्पीज का अलग चलेगा, श्रिम्प्स का अलग चलेगा, और आज ये काम करते हैं। बाकी जो गप्पी के बेबीज हैं उनको भी हमें अलग करना है। और आज फास्टिंग डे है भाई, आज किसी में मछली को खाना नहीं मिला है। आज का दिन जो है मैंने 10 दिन में एक बार रखा हुआ है फास्टिंग का। तो आज वो दिन है जिसमें बच्चों को भी खाना नहीं मिलेगा। कॉन्ट्रोवर्शियल बात है लेकिन नहीं मिलेगा। सही, तो ये चीज है। बाकी आह, सारी चीजें चलती रहेंगी। लाइट्स भी आ गई हैं, मैंने आपको एक लाइट दिखा भी थी। वैसे मैंने कोई 5-6 लाइटें मंगवाई हुई हैं, सिर्फ फिशेस के लिए नहीं, मेरे कुछ बर्ड्स के लिए भी। सही है, और वो बर्ड्स जब एक बार उसमें जाएंगे केजेस के अंदर तो आपको देखने में और अच्छे लगेंगे, वो भी आपको दिखाते रहेंगे। तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत चीजें आगे होने वाली हैं। और अपना ख्याल रखिए और इस तरीके सपोर्ट दिखाते रहिए। सही है, अपने सारे दोस्तों को जिनको एनिमल्स, बर्ड्स, फिशेस, aquatic एनिमल्स, एक्सोटिक एनिमल्स पसंद है, उनको ये वीडियो शेयर करिए। और जो जो आप देखना चाहते हैं मुझे बताते रहिए। और अगर आप कोई चीज़ परचेज करना चाहते हैं तो वेरी सून एक शॉप आने वाली है, ऑनलाइन शॉप, और एक वेबसाइट भी आने वाली है। तो ये सब भी होता रहेगा। बाकी अपना ख्याल रखिए, अपने पेट से ख्याल रखिए, अपने सारे रिश्तेदारों का, दोस्तों का, सबका ख्याल रखिए जो आपके आसपास है। चलिए, बाय बाय।